अस्सलामुअलैकुम। हम आज बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की और इसी सिलसिले में हम यहाँ एक टुकड़ा लेते हैं डीएनए का और एक काम करते हैं कि इसके दोनों स्ट्रैंड जो हैं इनको अलग-अलग कर देते हैं जैसे इस तस्वीर में किया हुआ है। और सिर्फ ये याद दिलाती चलूँ कि डीएनए एक बहुत ही लंबा मॉलिक्यूल होता है तो इसलिए मैं यहाँ ये एरोज़ भी डाल देती हूँ हमारे डीएनए के इन 2 स्ट्रैंड्स पर। और जो सवाल मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि अगर हम इस डीएनए को रेप्लिकेट करें तो इसका आखिर में नतीजा दिखने में कैसा होगा? तो अभी के लिए मैं इस पूरे अमल पे बात नहीं करूँगी कि डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट होता है बल्कि अभी सिर्फ आने वाले नतीजे पर बात करूँगी। तो हमारे पास है यहाँ पर 3 चॉइसेस जिसमें से हमको देखना है कि हमें किसके साथ जाना है। पहली है कंज़र्वेटिव रेप्लिकेशन और कंज़र्वेटिव रेप्लिकेशन में हमारे पास है हमारा पुराना पेयर डीएनए का यानी पुरानी जोड़ी हमारी डीएनए की और फिर हम सिंथेसाइज़ करते हैं एक बिल्कुल नया पेयर डीएनए का। तो आप देख सकते हैं पुराना पेयर जो दिखने में बिल्कुल पहले की तरह है इधर पीले रंग में और ये हमारा बिल्कुल नया पेयर यहाँ नीले रंग में। हमारी अगली चॉइस है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन और डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में हमारे पास होंगे 2 पेयर्स डीएनए के और दोनों पेयर्स में हमारे पास होगा कुछ पुराना डीएनए और नया डीएनए डिस्पर्स्ड से मुराद है आपस में ये मिले हुए होंगे या मिक्स होंगे। ये फैले हुए होंगे 2 पुराने और 2 नए डीएनए इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नीला भी है और पीला भी आपस में ये मिले हुए हैं एक साथ और ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इसी तरह बराबर-बराबर की तादाद में हों जिस तरह मैंने बनाए हैं। हो सकता है कि पीला थोड़ा बड़ा हो और नीले थोड़े से छोटे हों और इसका उलट भी हो सकता है। और अब जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है सेमी कंज़र्वेटिव रेप्लिकेशन और सेमी कंज़र्वेटिव रेप्लिकेशन में हर पेयर में होता है एक पुराना स्ट्रैंड जैसा कि आप यहाँ पीले रंग में देख सकते हैं और एक नया स्ट्रैंड जैसे कि यहाँ है नीला वाला। और इस सवाल का जवाब 2 साइंसदानों ने दिया था। एक का नाम था मेसेल्सन और दूसरे का था स्टाल और इन्होंने एक बहुत ही मशहूर तजर्बा किया था जिसका नाम इनके नाम पर ही रखा गया था। तो ये थे मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये साबित किया था कि डीएनए की रेप्लिकेशन जिसके बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं ये होती है सेमी कंज़र्वेटिव। तो डीएनए जो है वो सेमी कंज़र्वेटिव तरीके से होता है रेप्लिकेट। हम डीएनए रेप्लिकेशन पे आगे मज़ीद बात करेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही।